विक्रमादित्य की मृत्यु के वर्षों बाद राजा भोज को एक पुरानी खुदाई में यह सिंहासन मिलता है। जैसे ही वे उस पर बैठने जाते हैं, पहली पुतली उन्हें रोकती है। ठहरो राजन, तुम इस सिंहासन पर बैठने से पहले खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम्हारा न्याय भी उतना ही निष्पक्ष है जितना राजा विक्रमादित्य का था? एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण अपनी विवशता लेकर पहुंचा। उसकी सुंदर, गुणी और विदुषी पुत्री के लिए वर नहीं मिल रहा था। राजन, मेरी बेटी ने वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु मैं उसे उस योग्य युवक से ब्याहना चाहता हूं जो चरित्र में उत्तम हो। राजा ने उसे आश्वासन दिया और उसी समय दरबार में प्रवेश करता है एक साधारण वेशभूषा वाला युवक, धर्मदास। उसका चेहरा शांत, पर आंखों में एक अजीब चमक। बताओ युवक, कौन हो तुम और किस प्रयोजन से आए हो? युवक ने सिर झुकाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं धर्मदास हूं, न कोई बड़ा कुल, न राजसिक हूं, पर मेरे पास वह है जो मुझे योग्य बनाता है, ज्ञान, अनुशासन और आत्मबल। राजा मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उस युवक से कुछ कठिन प्रश्न पूछे। धर्म, समाज, युद्ध और न्याय से जुड़े प्रश्न। हर प्रश्न गूढ़ था, हर सवाल में तर्क की परीक्षा छुपी थी। लेकिन धर्मदास के उत्तर वे सरल थे, पर इतने गहरे कि शब्दों के पार चले जाते थे। उनमें किताबों का बोझ नहीं, अनुभव की परिपक्वता थी। वह न तो घबराया न चकित हुआ। हर उत्तर के साथ उसके आत्मबल की आभा तेज होती गई। राजा ने कहा, धर्मदास, तुम्हारे विचार इस राज्य की रीढ़ बन सकते हैं। तुम योग्य हो और इस राज्य के भविष्य का अंग भी। दरबार के बीचों बीच एक सन्नाटा छा गया था। तुरंत ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, महाराज क्या कर रहे हैं? यह युवक शूद्र है। क्या वह ब्राह्मण की बेटी से विवाह करेगा? ब्राह्मण पिता की आंखों में आशंका थी। वह धीरे से बोला, महाराज, मेरा उद्देश्य एक गुणीवर खोजना था, पर क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? मैं अपनी बेटी का भविष्य अंधकार में नहीं डालना चाहता। राजा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने बहुत शांत और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं जानता हूं धर्मदास का कुल क्या है, पर मैंने यह भी देखा है कि उसका चरित्र क्या है। यह निर्णय कठिन है, लेकिन यदि हम न्याय को केवल परंपराओं की बेड़ियों में बांधें तो वह न्याय नहीं, डर होगा। इसलिए मैं स्वयं इस विवाह को संपन्न करवाऊंगा और यह संदेश दूंगा, इस राज्य में असली ऊंच नीच कर्म से तय होती है, जन्म से नहीं। मगर तभी दरबार में कुछ मंत्रियों ने फुसफुसाना शुरू किया, यह तो एक शूद्र है। क्या राजा उसे ब्राह्मण कन्या से विवाह करने देगा? राजा विक्रम उठे, सिंहासन से उतरे और उस युवक के पास जाकर बोले, तेरी जाति पूछने से पहले मैंने तेरी बुद्धि, तेरी नम्रता और तेरे साहस को परखा है। फिर पूरे दरबार की ओर देखते हुए कहा, धर्म का आधार कर्म है, जन्म नहीं, और मेरे राज्य में गुणी व्यक्ति को उसकी जाति से नहीं, उसके आचरण से मापा जाएगा। राजा ने स्वयं वह विवाह संपन्न करवाया। आगे चलकर वही धर्मदास राज्य का सेनापति बना, जिसने सीमा पर दुश्मनों को हराकर राजा विक्रम के न्याय को अमर कर दिया। राजा भोज, अब बताओ, क्या तुम में वो साहस है? क्या तुम भी जाति पांति के डर से परे जाकर किसी को उसके गुणों से पहचान सकते हो? अगर नहीं, तो अभी यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं। एक पुतली चली गई, अब आएगी दूसरी। राजा विक्रम के जीवन की अगली कड़ी लेकर देखते रहिए सिंहासन बत्ती सी अगली बार, पुतली चंद्रकला की कहानी। अगली कहानी जानने के लिए फॉलो करें